Hello students, welcome to this live session on vectors. I am Sandeep Gupta and today in this live class of vectors we are going to solve a few numericals on unit vectors and rectangular component of a vectors. Okay, I hope you all are ready. You all are prepared with your. Hello students, welcome to this. You all are prepared with your pen paper. Okay, so let's start solving. I think how many students are okay, 20 students are already live. Hello and welcome all. Okay, fine, you all are ready, I think. Good. Okay, so Jarasri Sahu, okay, hello, fine. Okay, now let's start with the first question. I have written on the laptop screen here. Now just to see how to solve what is the concept we will use here. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट वार्म अप क्वेश्चन. हम लोग इस क्वेश्चन से क्या करेंगे, बस एक वार्म अप करेंगे. ठीक है, और ये आपको आपने लास्ट लेक्चर में देखा है तो ये आपको सॉल्व होगा आपसे. ठीक है, और ओके नाउ let consider a vector of magnitude 10 newton. Magnitude is 10 newton. You have to write this vector in terms of unit vector. Okay, whenever I'll say unit vector, it means what? It means in terms of I cap, that is along x axis. This is j cap, that is unit vector along y axis, or k cap, that is along k cap. ठीक है, that is along z axis. तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ. चलो सविता, भाग्यश्री, ओके, गुड मॉर्निंग, फाइन. तानवी, ओके, तानवी, हेलो. चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले जब हम फाइंड करते हैं, व्हेनेवर वी ट्राई टू राइट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो हम उसका कंपोनेंट देखते हैं. ठीक है, एक्स की तरफ जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये मान लो आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन दिख रहा है, ये दिस इज एक्स कंपोनेंट. ठीक है, और जो y की तरफ लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर, ये क्या है, दैट इज y कंपोनेंट. तो अगर आप ये ax और ay निकालोगे, then you can write the vector like this. A vector is equal to ax I cap plus ay j cap. तो जस्ट आपको ax और ay फाइंड करना है. यहां पे इस लाइन का लेंथ कितना दिया हुआ है, 10. तो ax, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं. मुझे आप लोग मैसेज कर रहे थे सर कंपोनेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. बहुत ही सिंपल है. आपको अगर एंगल मालूम है तो आपको मालूम है कि बेस और हाइपोटेन्यूज है ना, इन दोनों का रिलेशन होता है कॉस से, होता है कि नहीं. तो जब भी आप ax निकालोगे, ax क्या है, ax इज द बेस. ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल में आपको ये बेस निकालना है, देन इट विल बी 10 cos 30 डिग्री. ठीक है, और ये है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिश्ता होता है वो साइन का रिश्ता होता है बच्चों, है ना. दैट मींस ए वाई जब आप निकालोगे, दिस विल बी 10 sin 30. ठीक है, ओके वैष्णवी, यू हैव रिटन द आंसर, फाइंड x. ओके, तो x कंपोनेंट 10 इज cos 30 इज √3/2, दैट इज 5√3, एंड sin 30 होता है बच्चों 1/2, दैट मींस 5. नाउ यू आर ऑल सेट टू राइट दिस वेक्टर इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर. फाइन वैष्णवी, एक्सेलेंट. ओके, दैट मींस दिस वेक्टर a कैन बी रिटन, इसको हम लिख सकते हैं x कंपोनेंट के साथ i कैप लगाना है. मतलब x कंपोनेंट कितना आया, 5√3i, और y कंपोनेंट आया है 5, दैट इज 5j. दैट इज द आंसर. आई होप सबको ये समझ में आया. ठीक है, आप मुझे सॉल्व करके चैट में यहाँ पे आंसर भी बताओ. मुझे कुछ आंसर आप लोग कर रहे हो, वेरी गुड. चलो, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, एक वार्म अप क्वेश्चन था. जो हम क्या आज पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, और यूनिट वेक्टर में कैसे लिखते हैं, तो मैंने 2 डायमेंशन में एक क्वेश्चन लिख के बताया कि बेस जब भी लिखना हो तो हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, और जब परपेंडिकुलर लिखना हो तो
हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, ये आप याद रखिए, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर तो देखा ही होगा। फाइन, ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब चलो मैं इसको पहले आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सॉरी, क्वेश्चन है अ मैन मूव्स 20 मीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। ओके, जयश्री साहू करेक्ट आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ मैन मूव्स 20 मीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, रिप्रेजेंट्स इस डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। आपको मालूम है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट जहां से वो स्टार्ट करता है और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, हर क्वेश्चन में एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। तो आज आप 10 क्वेश्चन जो मेरे साथ सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप 10 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे फिर क्वेश्चन आपको जब एक्सरसाइज में मिलेंगे तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, है ना, मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए, देखो कैसे इसको करेंगे, है ना। तो पहले तो आपको डायरेक्शन के बारे में सबको मालूम है ना, कि हम कैसे डायरेक्शन लेते हैं। डायरेक्शन हम लेते हैं ईस्ट की तरफ, ये दिस इज शोइंग ईस्ट विच इज एक्चुअली एक्स एक्सिस, दिस इज नॉर्थ, दिस इज एक्चुअली वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, वेस्ट है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और दिस इज साउथ, दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस, करेक्ट, ठीक है, सही है, ओके फाइन। अब आते हैं, ये चल किधर रहा है, देखो अब ये चल रहा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, मतलब 30 डिग्री बना रहा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आप लाइन खींचेंगे, यानी नॉर्थ, जाहिर है कि लाइन ऐसा होगा, ओके। और एंगल किधर बना रहा है, तो एंगल नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल बन रहा है। तो ये एंगल दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। अब हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व, अब तो आपको आता है करना, कैसे करेंगे। तो आपको फिर से इसका कॉम्पोनेंट लिखने के लिए ये आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर, दिस विल बी एक्स कंपोनेंट, है ना। अगर आपने इस डिस्प्लेसमेंट को मान लो लिखा है आर लिखा है, ठीक है, तो आर अगर आपने लिखा है तो आर का ये एक्स कंपोनेंट है और आर का ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। दैट मीन्स आर का एक्स कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये बेस है ना इस एंगल के लिए, 30 डिग्री के लिए क्या है ये, दिस इज बेस। तो बेस निकालने के लिए कॉस का यूज करेंगे, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, आर एक्स इक्वल टू 20 इंटू कितना एंगल है बच्चों, 30 डिग्री, दैट मीन्स 20 cos 30, कितना हो गया ये, 20 इंटू cos 30 कितना, जल्दी से बताओ, √3/2, मतलब ये कितना हो गया, 10√3, करेक्ट है। चलो वैष्णवी देश पांडे करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी सॉल्व करो जल्दी से जल्दी और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। आर वाई इक्वल टू, यहां पे चूंकि परपेंडिकुलर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें साइन चाहिए, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, मतलब 20 इंटू साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 10, ठीक है, y इज 10। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो आर एक्स क्या लिख सकते हैं हम, आर एक्स हम लिख सकते हैं क्या, 10√3, ठीक है, आई कैप प्लस 10 जे कैप। लेकिन यहां पे मैंने एक चीज आपको इग्नोर किया है कि एक्चुअल में x जो है वो इधर है, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो आई कैप भी नेगेटिव होगा, मतलब यहां पे साइन क्या होगा, माइनस। नाउ दिस आंसर इज करेक्ट। कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया, मुझे देखने दो। चलो वैष्णवी करेक्ट आंसर, श्रद्धा करेक्ट आंसर,
योहान, ओके गुड, तनिष्क, सरोज, अथर्व, वेरी गुड। नाउ सरोज उसमें माइनस साइन लगा लो बेटा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स के लॉग है ना, तो नेगेटिव एक्स के लॉग हम माइनस आई लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस आई लगाओगे तो -10√3i प्लस 10j, ये तो प्लस की तरफ था इसलिए यहां पे क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो आपको इस बार कॉन्सेप्ट समझ में आया, माइनस आई अगर माइनस जे हो तब भी वहां पे वो पुट करना चाहिए वेक्टर साइन में, वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए बच्चों, करेक्ट है, ओके। भाग्यश्री गुड, उसमें बस माइनस साइन लगा लो वेक्टर साइन में और इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लो आंसर को, है ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, है ना, तो यू ऑल बी प्रिपेयर्ड, है ना, सबके पास पेन एंड पेपर होने चाहिए। देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर को लिखा हुआ है ऑलरेडी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कि दिस इज 4i माइनस 3j, एंड सेकेंड वेक्टर है बी दैट इज 6i प्लस 8j। निकालना क्या है बच्चों, अपन को निकालना है इस मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है और यूनिट वेक्टर निकालना है, किसका, a प्लस बी का। मतलब पहले आपको वो वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उसके बाद आप उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करो जल्दी से। आप कैसे करोगे, तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर है 4i माइनस 3j, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है 6i प्लस 8j, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो यहां पे ऐड आप कर सकते हो i को i के साथ या j को j के साथ, क्योंकि उन दोनों का डायरेक्शन या तो सेम होगा या तो अपोजिट होगा। अगर दोनों प्लस है तो सेम होगा, सिंपल ऐड करेंगे, और अगर एक दिया हुआ है प्लस में एक दिया हुआ है माइनस में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। i को j के साथ नहीं कर सकते हैं ऐड, है ना, यानी ये अशोक करेक्ट आंसर, कौस्तुभ कोरे समझ में आया, वेरी गुड, चलो ठीक है। पूर्वज -10√3 करेक्ट, वेरी गुड। चलो अब a प्लस बी यहां पे अगर हम फाइंड करें तो हमें ये 4i और 6i ऐड करना पड़ेगा बच्चों, है ना, 4i प्लस 6i, और इधर अगर देखो तो ये क्या है 8j प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूं -3j, ऐसा कुछ है। तो a प्लस बी क्या हो गया, ये हो गया 10i और ये हो गया 5j, करेक्ट है। अब मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर मिल गया, ठीक है, जो आपको चाहिए वो मिल गया। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसका डायरेक्शन बताना है और फिर इसका यूनिट वेक्टर भी बताना है। कहीं कहीं हम कंफ्यूज कर जाते हैं, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर ही तो नहीं है ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकूं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये तो आपको मालूम है x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी, है ना, यानी ये कितना हो गया, दिस इज 100 प्लस 25, योर आंसर इज 125। आप चाहो तो इसको 5√5 भी लिख सकते हो, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड पहला आ गया। चलो अथर्व ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, ओके। अब चलो आप उसके बाद इसका फाइंड करते हैं, अपन क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन। तो जब भी हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखो, डायरेक्शन हमेशा पूछ रहा है आपसे, मतलब एंगल पूछ रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, tan थीटा इक्वल टू, अगर मान लो इस वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते, तो 10i प्लस 5j, अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस बनाता हूं ऐसे, तो ये वेक्टर कुछ ऐसा होता बच्चों, ठीक है, कि इसका x कंपोनेंट 10 होता
और y कंपोनेंट 5 होता। तो आपसे ये एंगल अगर पूछे बताओ tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं tan थीटा इक्वल टू वेक्टर का y कंपोनेंट, है ना, मान लो वेक्टर मैंने r लिया, बाय वेक्टर का x कंपोनेंट, ये आप याद भी रखना, है ना। यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 5/10 मतलब 1/2। तो डायरेक्शन हम क्या लिखते हैं, डायरेक्शन ऐसा लिखा रहेगा tan थीटा इक्वल टू 1/2। ये एंगल बता देगा कि क्या डायरेक्शन है। वैष्णवी 60 डिग्री आंसर नहीं है ना, 60 डिग्री नहीं है वो, देश पांडे एक बार चेक करो, ठीक है। tan थीटा 1/2 है, cos थीटा 1/2 नहीं है जो हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan थीटा 1/2 हमें कोई एंगल नहीं मालूम है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1/2, या आपको प्रॉपर अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा रहेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 और एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, ऐसा लिखा रहेगा पूरा, है ना। तो इस तरह का भी आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा ऑप्शन में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल इज tan इनवर्स 1/2 विथ एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन है। ओके, अब एक और चीज यहाँ पे फाइंड करना है हमें, और वो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला मालूम है कि अगर कोई भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करते हो, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, यही करते हो ना। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको तो यहाँ वेक्टर भी मालूम है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी मालूम है, तो यूनिट वेक्टर निकालना तो बहुत आसान है। अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए किसका, a प्लस b का चाहिए आपको यूनिट वेक्टर, तो आपको एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन छूट गया था, एक्चुअली लाइट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या, tan थीटा नहीं, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जब हम फाइंड करेंगे a प्लस b का, तो वो एक्चुअल में क्या आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही है ना। अब ये a प्लस b वेक्टर क्या आया है, तो अभी देखो हमारा a प्लस b वेक्टर आया था tan I, दिस वाज tan I प्लस 5j, ठीक है, डिवाइडेड बाय tan I प्लस 5j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आया था 5√5, ठीक है, यही था ना। ओके, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे दिस विल बिकम, अगर आप अलग अलग लिखोगे तो ये हो जाएगा 2/√5i प्लस यहाँ 5 कैंसिल 1/√5j, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस b। ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, अभी मैं जो आपको दे रहा हूं वो भी कॉन्सेप्चुअल है। क्या कॉन्सेप्चुअल है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं आपको एक 3 वेक्टर दे रहा हूं, a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j, 2i प्लस j, एंड सेकेंड वेक्टर है 3j माइनस k, and third vector is 6i minus 2k। और आपको एक वेक्टर ऐसा लिखना है जो ऐसा हो, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। जल्दी से ये लिख के दिखाओ। वीडियो पाउज था बट अब ये वीडियो ये हो गया है, लाइट का ये था, लाइट आ गया है, ठीक है। वीडियो इज नॉट पाउज विजय, नाउ आई एम लाइव, आई कैन सी माई सेल्फ, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मुस्किन, अब वीडियो इज नॉट पाउज, वीडियो इज गोइंग ऑन, ठीक है।
2 मिनट के लिए हुआ था, अब नहीं होगा, फिर से रिट्राई करो, आएगा, रिफ्रेश करो, आएगा। सी इट्स गोइंग ऑन। चलो इसका आंसर दीजिए मुझे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे a वेक्टर -2 वेक्टर, ठीक है, और a वेक्टर -2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर आपको ये निकालना है, ठीक है। तो अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a वेक्टर, कोई भी हम वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे 2i + 3j दिया हुआ है, पहले आपको तीनों वेक्टर चाहिए। तो मैं देखो अलग स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो और वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आपको आ जाए। ए वेक्टर जो दिया हुआ है 2i + j, आपको क्या चाहिए, 2b वेक्टर चाहिए। 2b वेक्टर मतलब जो b वेक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 × 3 6j - 2k, ओके। और अगर हमें क्या चाहिए, फिर चाहिए हमें 3c वेक्टर भी चाहिए। 3c वेक्टर क्या हो जाएगा, c वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 18i है ना, हाँ एक से, दिस इज 18i - 6k। अब आप जो सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से जो आप ऐड करते हो ऐड, यहां पे भी वैसा ही करो, लेकिन ध्यान ये रखना i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ऐड करना है। यानी आंसर क्या आना चाहिए, अगर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a वेक्टर -2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर क्या है, a वेक्टर है 2i + j, करेक्ट है, ओके। चलो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, माइनस 2b वेक्टर क्या है, 6j - 2k, और 3c वेक्टर क्या है, प्लस 18i - 6k। ब्रैकेट हटा दो आप, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको, 2i + j, ठीक है, हाँ ओके, लेट्स चेक, 2i + j -6j प्लस 2k प्लस 18i - 6k। i वाले टर्म को ऐड करेंगे, 2i + 18i दैट इज 20i। j वाले में 2 टर्म है, देखो कौन कौन सा, j और +1 और -6 मतलब -5j, और प्लस 2k और -6k दैट इज -4k। I have got the answer। आंसर मुझे मिला है वैष्णवी देश पांडे। आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट, बट आपने -5j, करेक्ट। वैष्णवी देश पांडे, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तनिष्क एक बार साइन को चेक करो बेटा, ठीक है। रेवती करेक्ट आंसर है, सयाली कदम करेक्ट आंसर है, माया बेटा, हाँ माया का भी आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, चलो गुड, ओके। ना अशोक, हाँ अशोक यादव करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब चलो मैं थोड़ा और धीरे धीरे अब अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेवल इंक्रीज भी करेंगे, है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, आप ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन में मैं हालांकि मैंने पहले क्वेश्चन नोट किया था, बट वो लाइट के ये से ये हो गया, ठीक है, कनेक्शन लूज हो गया, मैं फिर से लिखता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन है कि आपको 3 वेक्टर दिया हुआ है। एक वेक्टर a वेक्टर इज गिवन एज 3i - 2j + k, फाइन। नेक्स्ट वेक्टर b इज i - 3j, ठीक है, i - 3j + 5k, और एक c वेक्टर एक और है दैट इज 2i
2i प्लस जे माइनस 4k। आपको बच्चों बताना है इन तीनों वेक्टर से कौन सा ट्रायंगल बनेगा। क्या एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, या आप बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए, या कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना। एक बार 30 सेकंड देता हूं, आप बस ट्राई करो। आपको करना क्या है, तीनों वेक्टर का निकालो मैग्नीट्यूड, वो उस साइड का लेंथ होगा, और लेंथ अगर मालूम हो जाए तो आप बता सकते हो ना कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है। अगर तीनों का लेंथ सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्विलैटरल होगा। अगर किसी दो का मैग्नीट्यूड सेम आता है तो आइसोसेलेस होगा। या अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना आता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, किसी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो राइट ट्रायंगल। और अगर ऐसा कुछ तीन नहीं होता है, कोई नो ट्रायंगल कब बोल सकते हो, जब कोई दो साइड का सम तीसरे साइड से छोटा हो जाए। ये नहीं हो सकता ना ट्रायंगल में, आपको मालूम है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, करेक्ट है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तीनों का हम क्या निकालेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, ए वेक्टर का यहां पे चलो ऐसे लिखता हूं मैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। फॉर्मूला सबको मालूम है, दैट इज 3 स्क्वायर। श्रेयस करेक्ट आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन करते हैं, 3 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट माइनस टी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 प्लस 4 13 प्लस 1 अंडर रूट 14 हो रहा है मेरा, तो आपका भी वही आ रहा होगा, ठीक है फाइन। ए वेक्टर को इसको मैं लिखता हूं ए हमारा कितना आया, ए आया अंडर रूट 14, करेक्ट आंसर है, ओके। दूसरा हमें फाइंड करना है बी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट 1 है 1 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट माइनस 3 स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 10 प्लस 25, ये मेरे हिसाब से आना चाहिए 35। सी निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, 2 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। वैष्णवी देश पांडे एक्सीलेंट बेटा, करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4 प्लस 1 5 5 प्लस 16 5 प्लस 16 इज 21 अंडर रूट 21। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर आप ए स्क्वायर निकालते हो तो 14 आता है, बी स्क्वायर निकालते हो तो बी स्क्वायर कितना आता है, बी स्क्वायर आता है 35 और सी स्क्वायर आता है 21, है ना। यानी आप लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, 14 और 21 को ऐड करोगे तो 35 आ जाएगा। तनिष्क राइट एंगल करेक्ट आंसर है। यानी ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जहां पे ये वेक्टर मान लो अगर अंडर रूट 14 है और इसका लेंथ क्या है अंडर रूट 21, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा अंडर रूट 35, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अगर आपको 2-3 वेक्टर दिया रहे और ये ट्रायंगल ही नहीं हो सकता है, आपसे पूछा जाता है 4 वेक्टर देके ये रेक्टेंगल है क्या, रोम्बस है क्या, स्क्वायर है क्या, तो जो आपको जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट मालूम है पहले तो लेंथ निकालो और लेंथ निकाल के आप चेक करो, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भी लेवल थोड़ा सा मैंने अप किया है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक तो मैं आपको सॉल्व करने में हेल्प करूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और दूसरा आप खुद सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, आपको मान लो कि 2 वेक्टर दिया हुआ है ना, ध्यान से क्वेश्चन समझो। पहले बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, और एक और वेक्टर है ए वेक्टर, ये दिया हुआ है
आई माइनस जे वेक्टर। ठीक है, निकालना है आपको, फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर, है ना। मेरे साथ आप क्वेश्चन लिख लो पहले, फाइंड द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, है ना। आपको ये ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ बी एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। देखो क्वेश्चन को पहले आप समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, कौन कौन सा, एक है बी वेक्टर दैट इज 3i प्लस 4j, दूसरा ए वेक्टर है दैट इज i माइनस जे। निकालना क्या है, एक ऐसा थर्ड वेक्टर निकाल के दिखाओ जिसका मैग्नीट्यूड वही हो जो बी का मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो हो वो पैरेलल टू ए हो। तो कोई भी वेक्टर जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर, अनीता पाटिल करेक्ट आंसर, उमेश करेक्ट आंसर, भाग्यश्री करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ओके। तो कोई भी वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होता है ना। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, अगर दिया हुआ है पैरेलल टू एनी वेक्टर, दैट मींस दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे कैसे यूज करोगे, आपको मालूम है कि कोई भी वेक्टर आप लिखते हो आर वेक्टर, तो उसमें दो चीज होता है, एक क्या होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है उसका यूनिट वेक्टर आर कैप, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कहता है कि आप ऐसा वेक्टर लो जिसका मैग्नीट्यूड बी का हो और डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर किसका हो, ए का हो। यानी आपको यहां पे एक ऐसा वेक्टर चाहिए बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड हो बी का और उसका यूनिट वेक्टर हो ए का। बस ये याद रखो, अब आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड हो बी का और चूंकि वो ए के पैरेलल है तो उसका यूनिट वेक्टर किसका लगाएंगे, ए का लगाएंगे। आपको दोनों वेक्टर यहां पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, दो चीज फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, आपको पहले फाइंड करना है बी वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3i प्लस 4j है, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 आएगा ना, तो कितना आ गया 5। चलो मैग्नीट्यूड तो आपको मिल गया। अब आपको चाहिए ए का यूनिट वेक्टर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, ये है 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, यानी दोनों 1 हो जाएगा। यानी यूनिट वेक्टर कितना आया, आई माइनस जे बाय रूट 2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है इतना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करो कि नहीं समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो हमने देखो दोनों चीज फाइंड कर लिया बच्चों, जो भी आपको चाहिए था। क्या क्या चाहिए था, आपको चाहिए था बी वेक्टर, वो भी मैंने निकाल लिया। आपको चाहिए था ए वेक्टर, वो ए का यूनिट वेक्टर, वो भी निकाल लिया। तो अब कहता है जो हमारा ये वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, ठीक है, और यूनिट वेक्टर किसका लेना है, इसका लेना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आई